एक बात यह ध्यान रखो कि कड़वा बोलने वाले का शहद तक नहीं बिकता है और मीठा बोलने वाले के मिर्चा तक बिक जाते हैं। तो मित्रों, मैं ओशो की कहानी लेकर आया हूँ और इस कहानी से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ कि आप यह ध्यान रखें कि जैसे एक बाल्टी नींबू का रस आप लाइए कहीं से और उसको ज़मीन पर डाल दीजिए। देखो, वहाँ पर कोई भी चींटा या कोई भी चींटी आने वाले नहीं हैं, लेकिन सिर्फ आप एक गिलास शरबत ही चीनी का शरबत ही एक गिलास ज़मीन पर डाल दीजिए और देखो लोग चींटी चींटा कितने आते हैं। तो यह ध्यान रखो, मीठी वाणी हमें बोलना चाहिए। मीठे में सब लोग आपसे बात करेंगे, आपके पास आएंगे और अगर कड़वाहट होगी आपके शब्दों में तो कोई भी आपके पास आने वाला नहीं है। और दूसरी बात यह हम ध्यान रखें कि महाभारत का युद्ध जो हुआ था पांडव और कौरवों के बीच में, वह युद्ध का कारण धर्म या अधर्म नहीं था या फिर न्याय और अन्याय नहीं था। उस महाभारत युद्ध का कारण शब्द ही थे। दोस्तों, जब द्रौपदी ने दुर्योधन को कहा था अंधे का पुत्र अंधा, उसी दिन से दुर्योधन के अंदर प्रतिशोध की ज्वाला ने जन्म ले लिया था। इसलिए मित्रों, हमें अगर शब्द बोलने चाहिए तो सोच समझकर बोलना चाहिए। किसी से कुछ कहना चाहिए तो सोच समझकर बोलना चाहिए। और यह भी कहा जाता है खुदा को भी पसंद नहीं जुबान की शक्ति, इसीलिए खुदा ने नहीं दी जुबान में हड्डी। तो मित्रों, नमस्कार और मेरे चैनल ज्ञानधारा टीपी में आपका स्वागत है। मैं आशीष कुमार आज फिर आपके लिए एक ओशो की कहानी लेकर आया हूँ और इस ओशो की कहानी को आप पूरा सुने। यह कहानी शब्दों पर ही आधारित है। तो मित्रों, आइए अब हम आपको कहानी की ओर ले चलते हैं। जैसे कि एक किसान था और उस किसान ने अपने पड़ोसी को भला बुरा कह दिया। अब शब्द कह दिए थे। फिर उसका गुस्सा जब शांत हुआ किसान का, तब उसे अपने शब्दों पर उसे शर्माना पड़ा और वह पश्चाताप की ज्वाला उसके अंदर बैठ गई और वह सोचने लगा कि अपने शब्दों को कैसे वापस लिया जाए। यह सोच ही रहा था। फिर उसने सोचा कि चलो किसी संत महात्मा के पास जाए और उससे विचार विमर्श करें। फिर वह किसान एक महात्मा जी के पास जाता है और महात्मा जी को प्रणाम करता है और उस महात्मा से कहता है, महात्मा जी, हमने आज अपने पड़ोसी को बहुत उल्टे सीधे शब्द कह दिए, लेकिन अब हमारे अंदर शर्म महसूस हो रही है, तो उन शब्दों को मैं कैसे वापस लूँ। तो महात्मा जी बोले, ठीक है, तुम जाओ कहीं से पक्षियों के पंख लेकर के आओ। होता क्या है मित्रों, वह किसान जाता है और महात्मा के कहे अनुसार वह पक्षियों के कहीं से पंख लेकर के आता है। संत के पास जब लेकर पहुंचता है तो वह संत कहते हैं, जाओ इन पंखों को शहर के बीचों बीच में रख कर हमारे पास आओ। तो वह किसान जाता है और उन पंखों को शहर के बीचों बीच में रख करके संत के पास चला जाता है। तो जब संत के पास पहुंचता है तो संत उसे फिर वापस जाने को कहते हैं और बोलते हैं, जाओ जहाँ पर आपने पंख रखे थे उन पंखों को वापस लेकर आओ। तो वह किसान फिर जाता है, लेकिन होता क्या है, जब वह वहाँ पहुँचता है तो पंख हवा में उड़ चुके होते हैं। वहाँ पर उसे एक भी पंख नहीं मिलता है। वह वापस संत के पास खाली हाथ चला आता है। तो संत जी से सारी बात बताई कि पंख तो सभी उड़ गए, अब हमें वो कहाँ मिले। तो संत ने कहा, यही बात तुम्हारे शब्दों पर
भी लागू होती है। जिस तरह से पंख वापस नहीं मिले, उसी तरह से शब्द वापस नहीं होते हैं। एक बार मुंह से निकल गए, फिर उनको वापस नहीं लिया जा सकता है। तो वह किसान सोचने लगा और फिर उन महात्मा जी ने कहा, जाओ उस अपने पड़ोसी से माफ़ी मांगो। अगर उसने माफ़ कर दिया तो फिर ठीक है, और अगर नहीं माफ़ किया तब भी आप अगली बार से जब भी किसी से बोले तो सोच समझ कर बोले। तो मित्रों, मैं आशा करता हूँ आपको यह कहानी अच्छी लगी होगी, और यही बात हर मनुष्य पर लागू होती है कि हमें जब भी बोलें किसी से तो हमें सोच समझकर बोलना चाहिए। हमारे बोले गए शब्द ही हमारे दुखों का कभी कभी कारण बन जाते हैं।